हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मोडेक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किस प्रकार करते हैं। हमें मोडेक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि यहाँ x 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। हमें मोडेक्स का अवकलन करना है तो हम मोडेक्स को एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि एफ ऑफ एक्स बराबर मोडेक्स। हमने मोडेक्स को एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लिया। अब आगे ये जो मोडेक्स है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो मोडेक्स की जगह पर हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। और बराबर के इधर क्या चल रहा है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स है इसकी जगह पर एक्स प्लस एच रख देंगे। तो इसलिए ये हो जाएगा एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच, ठीक। फिर बराबर अंडर रूट एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। तो अवकलन की परिभाषा से हम जानते हैं कि हम अवकलन की परिभाषा से जानते हैं, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और इस पूरे के बटे में h होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम मोड एक्स लिखेंगे क्योंकि मोड एक्स का ही हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर रहे हैं, ठीक। ये हमने लिख दिया। फिर ये बराबर का चिन्ह, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान रखना हमको ये वाला रख देते हैं। फिर माइनस का चिन्ह, फिर एफ ऑफ एक्स का मान रखेंगे ये वाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक, रख दिया हमने। और इसके बटे में क्या है, h। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, इसको लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब देखो इसे हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो ये जो ऊपर लिखा अंश में इसका हम परिमेयकरण करेंगे, अंश का परिमेयकरण करेंगे। मतलब ये जो चिन्ह है माइनस में, इस चिन्ह को बदल कर हम इस पूरे का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसका ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे हम यहाँ पर। चलो हमने ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना, चिन्ह बदलना है। तो ये माइनस है तो प्लस लगाकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अंश का परिमेयकरण, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसका परिमेयकरण कर दिया, ठीक। अब हम आगे बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ में होगा, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ में होने वाला है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले नीचे वाले को तो लिख लेते हैं गुणा करके इसका इससे।
अब हम ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर भी ये सेम चीज़ें हैं। दोनों के बीच में एक बार माइनस एक बार प्लस, मतलब a माइनस बी गुणित a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाला सूत्र लगने वाला है। ठीक है, तो उस सूत्र को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कौन सा सूत्र? ये वाला, a प्लस बी गुणित a माइनस बी हो तो क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखो a की जगह हमारे पास में क्या है? ये रहा अंडर रूट एक्स प्लस एच स्क्वायर। ये a है तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर फिर माइनस। b की जगह क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो ये इस b का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे और हल कर लेते हैं। ये बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, फिर ये माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी तो सिर्फ ये बच जाएगा और इसके बटे में जो चल रहा वही आएगा। अब हम ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सूत्र लगने वाला है। इस पूरे को a मान लो और इसको b, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, वही ऊपर वाला सूत्र लेकिन उल्टा लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो उस सूत्र को हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं अपन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक बार प्लस में a प्लस बी गुणित a माइनस बी। ठीक है, ये होता है, यहाँ पर ये वाला सूत्र हम लगा देंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की जगह हमारे पास में क्या है? x प्लस एच और b की जगह क्या है? x। ठीक, फिर आगे a की जगह हमारे पास में क्या है? ये x प्लस एच और b की जगह क्या है? x। ठीक, और इसके बटे में यहाँ पर क्या होने वाला है? दोनों के बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस लगा देते एक बार माइनस, और बटे में जो चल रहा है वो तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। ये बराबर का चिन्ह, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ क्या होने वाला है? ये x प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस h। ठीक है, आगे अब देखो ये h प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा तो क्या निकलेगा? यहाँ से h निकलेगा। ठीक, और इसके बटे में h, और ये पूरा तो है ही अपने पास में, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक, अब आगे हम इसको हल करेंगे। तो ये बराबर का चिन्ह, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ऊपर भी h है नीचे भी h है, दोनों h कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास में? 2x प्लस h और बटे में रूट के अंदर x प्लस h स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखो ये लगभग सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिमिट रख देंगे। लिमिट रखने का मतलब है h की जगह पर हम 0 रख देंगे, तो जहाँ h होगा वहाँ 0 रख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2x प्लस h की जगह पर 0, इसके बटे में अंडर रूट एक्स प्लस एच की जगह पर 0, इसका
स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक। अब आगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 2x प्लस 0 क्या आएगा हमारे पास में 2x, ठीक। फिर इसके बटे में x प्लस 0 क्या आएगा x और उसका स्क्वायर है तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। तो ऊपर देखो हमारे पास में क्या है 2x, ठीक, इसके बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है तो कितने हो जाएंगे ये 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बचेगा यहाँ पर देखो x बचेगा ऊपर, ठीक है, और इसके बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर आएगा इसके बटे में, ठीक है। तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। फिर ये x और इसके बटे में, अब देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो है वो मॉड एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर मॉड एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स, इस प्रकार से मॉड एक्स का अवकलन x बटे मॉड एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने मॉड एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर लिया है और उसका अवकलन करने पर क्या आता है x बटे मॉड एक्स, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।